तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं WWE से जुड़ी अपडेट के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विंस मैकमैन के बारे में। तो विंस मैकमैन के बारे में एक खबर निकल के आ रही है कि उनको सारे केसेस से बरी कर दिया गया है और अब विंस मैकमैन पूरी तरह कोर्ट से फुली फ्री हो चुके हैं अपने सारे केसेस से। तो सोशल मीडिया पे ये रूमर काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है कि हो सकता है कि अब हमें विंस मैकमैन की एंट्री दोबारा WWE के अंदर देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा होना अब इम्पॉसिबल के बराबर है क्योंकि विंस मैकमैन अब WWE कंपनी के मालिक नहीं है। अब WWE कंपनी के मालिक TKO कंपनी है और कोई भी कंपनी अपने पास 80 साल के बुजुर्ग को नहीं ऐड करेगी कंपनी चलाने के लिए। इसलिए हो सकता है कि TKO कंपनी उनको आने वाली रेसलमेनिया में हॉल ऑफ फेम के लिए बुला सकती है, लेकिन वो कंपनी में उन्हें दोबारा रिटर्न नहीं कराएगी। तो अब बात करते हैं बेली के बारे में। तो बेली के बारे में ये खबर निकल के आ रही है कि WWE के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है और WWE बेली को साइन करने में अब कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। तो हो सकता है अब हमें WWE में बेली कभी ना दिखाई दे और बेली को साइन करने में AEW कंपनी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है क्योंकि वहाँ उनकी फ्रेंड साशा बैंक्स भी हैं और साशा बैंक्स और बेली की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हमें फिर से एक WWE सुपरस्टार AEW कंपनी में जाते हुए दिखाई देगी। अब बात करते हैं अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। तो WWE अनरियल का डॉक्यूमेंट्री का एक तीसरा एपिसोड भी आ चुका है, लेकिन वहां पर एक भी एपिसोड में अभी तक रोमन रेंस का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। तो हो सकता है WWE रोमन रेंस के बारे में काफ़ी चीज़ें छुपाना चाहती हो, लेकिन हो सकता है कि हमें आने वाले एपिसोड में रोमन रेंस का जिक्र होते हुए दिखाई दे। अब बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो ब्रॉक लेसनर के बारे में ये रूमर निकल के आ रहा है कि जो रेसलमेनिया 43 में जो ब्रॉक लेसनर ने पोस्ट मैच रेसलमेनिया रिटायरमेंट अनाउंस की थी वो रियल थी, लेकिन WWE ने उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा दिया और उनको समर स्लैम तक रुकने के लिए कहा। क्योंकि WWE में उनका कॉन्ट्रैक्ट समर स्लैम तक है, इसलिए अब हमें ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को मिलेगा समर स्लैम में। उसके बाद हमें ब्रॉक लेसनर रिटायर होते हुए दिखेंगे। अब बात करते हैं ट्रिपल एच के बारे में। तो ट्रिपल एच ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये बोला है कि रेसलमेनिया 43 में जो रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स वाला मैच हुआ था, उस मैच में पैट मैकेफी को इसलिए इंक्लूड किया गया था ताकि WWE क्राउड रैंडी ऑर्टन से हिट कर सके, बट WWE क्राउड रैंडी ऑर्टन को हिट नहीं कर रही थी, इसलिए रैंडी ऑर्टन ने हील टर्न ले लिया था पैट मैकेफी के ऊपर रेसलमेनिया 43 के मैच में। और जैसे ही रैंडी ऑर्टन ने पैट मैकेफी के ऊपर RKO लगाया था, उसके बाद से WWE पूरी क्राउड रैंडी ऑर्टन को हिट करना शुरू कर दी थी। अब बात करते हैं माइकल हेस के बारे में, जिन्होंने रेसलपलूजा में ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना का मैच कराया था। इस मैच में जॉन सीना का हारने का डिसीजन माइकल हेस का था, क्योंकि उनका कहना यह था कि इस मैच में जॉन सीना को जीत के कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। लेकिन ब्रॉक लेसनर का इस मैच में जीतना इसलिए जरूरी था क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने काफ़ी दिन बाद WWE के अंदर रिटर्न किया था और ब्रॉक लेसनर की डोमिनेंस दिखाना भी ज़रूरी था। अब बात करते हैं इस हफ्ते हुई रॉ के बारे में। तो इस हफ्ते की रॉ में एक अलग सी शॉकिंग मोमेंट हमें देखने को मिला। इसमें हमें एक भी प्रोमो देखने को नहीं मिला वुमेन्स की तरफ से, लेकिन वुमेन्स का जो प्रोमो हमें देखने मिला था वो केवल ब्रेक में देखने को मिला था। लेकिन मंडे नाइट रॉ के शो के दौरान हमें कोई भी वुमेन्स का ना तो प्रोमो देखने को मिला, ना ही कोई मैच देखने को मिला। अब बात करते हैं पिछले हफ्ते हुई स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में, जो कि 1243 मिलियन के आसपास निकल के आई है पिछले हफ्ते की, जो कि ठीक ठाक व्यूअरशिप है अब तक की स्मैकडाउन की। अब बात करते हैं बिगी के बारे में। तो बिगी की एक रिसेंट फोटो निकल के आई है जहां पर वो वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा रूमर निकल के आ रहा है कि बिगी का रिटर्न हमें WWE के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिगी अपने करियर में फोर्सफुली रिटायर हुए थे क्योंकि वो उनको एक नेक इंजरी हो गई थी और नेक इंजरी होने के बाद WWE सुपरस्टार का वापसी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन हो सकता है कि हमें बिगी की वापसी देखने को मिल सकती है, जो कि डैनियल ब्रायन इस इंजरी से वापसी करते हुए उन्होंने रेसलिंग करना स्टार्ट किया था। अब बात करते हैं रिसेंटली एक्टिव सुपरस्टार के बारे में और उनके एजेस के बारे में। तो CM पंक हमारे 47 एज के हैं, उसके बाद कोडी रोड्स 41 साल के हैं और रोमन रेंस हमारे 41 साल के हैं और सेथ रॉलिंस 40 साल के हैं और निक ऑल्डिस 39 ईयर्स के हैं। अब बात करते हैं अगले हफ्ते होने वाली मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो मंडे नाइट रॉ में हमें रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को एडवर्टाइज कर दिया गया है और ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर भी एडवर्टाइज किए गए हैं अगले हफ्ते की रॉ के लिए। उसके बाद हमें तलविंदर और जो हेनरी का सेगमेंट भी देखने को मिलने वाला है और इसके साथ साथ हमें रकेल और सोलोका के बीच ICC टाइटल के लिए मैच भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं AJ स्टाइल के बारे में। तो AJ स्टाइल ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये बोला है कि वो एक और मैच लड़ सकते हैं WWE के अंदर और उन्होंने ये भी कहा है कि नेवर से नेवर, क्योंकि WWE के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टार ऐसे भी हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी मैचेस लड़े हैं। अब बात करते हैं लिम मॉर्गन के बारे में। तो लिम मॉर्गन ने
अपना एक फार्म हाउस बना रखा है जहां पर उन्होंने पीकॉक और कछुए को पाल भी रखा है। अब बात करते हैं एजी ली के बारे में। तो एजी ली ने जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपना रिटर्न किया था तब उन्होंने 35 मिनट के अंदर ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसी वक्त उन्होंने अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न भी कर लिया था। अब बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। तो सेथ रॉलिंस ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये बोला है कि अभी तक उन्होंने रेसलमेनिया में कोई भी ऐसा मेन इवेंट नहीं किया जिससे उनको सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो सेथ रॉलिंस एक इकलौते ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने रेसलमेनिया में कैश इन भी किया है, टैग टीम पार्टनर भी रह चुके हैं वो कोडी रोड के साथ, और उन्होंने ट्रिपल थ्रेट मैच भी लड़ा है, लेकिन उन्होंने सिंगल कभी भी रेसलमेनिया का मेन इवेंट नहीं किया है। अब बात करते हैं ब्रॉन बेकर के बारे में। तो ब्रॉन बेकर के बारे में ये रूमर निकल के आ रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्राउड उनकी बुकिंग से काफ़ी ज़्यादा नाखुश है और ब्रॉन बेकर खुद भी अपनी बुकिंग से बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास जो ओरिजिनल प्लान थे इस साल हुई रॉयल रंबल के लिए वो ये थे कि ब्रॉन बेकर को रॉयल रंबल जीतना था 2026 वाला, लेकिन ब्रॉन बेकर को इंजरी हो गई और ये सारा खेल डब्ल्यूडब्ल्यूई को पलटना पड़ा और रोमन रेंस रॉयल रंबल को जीतते हुए नजर आए। तो प्रेजेंट टाइम की जो बुकिंग हो रही है ब्रॉन बेकर की, तो इसके थोड़े बहुत जिम्मेदार ब्रॉन बेकर खुद भी हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो उनके लिए प्लान्स बनाए थे वो उन्होंने अपनी इंजरी के चक्कर में गंवा दिए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।